शरीरात तो हो गया। उस 5 भौतिक शरीर से पृथक होने के पश्चात मैं श्री हरि का पार्षद हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय। कल 5 में जब श्री नारायण जी बोलो गिरिराज महाराज की जय। नारायण का पार्षद हो गए, शरीर अंत हो गया नारद जी का। कल्प के अंत में जब श्री नारायण जी अपनी कथा सुना रहे, उनको प्रमाण बता रहे हैं। प्रलय के जल में शेष शैया पर शयन करने लगे तथा उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से श्री ब्रह्मा जी संपूर्ण विश्व को समेटकर उनके भीतर प्रवेश करने लगे। उस समय मैं भी उनकी श्वास के हिसाब से नारायण जी के हृदय देश में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चक्र की समाप्त होने पर ब्रह्मा जी ने अपनी निद्रा त्याग कर जब पुनः सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया, उस समय उनके अंगूठे द्वारा मरीच, अत्रि, अंगिरा आदि ऋषियों के साथ ही साथ मेरा भी जन्म हुआ। हे व्यास जी, इस प्रकार त्रिभुवनपति की कृपा के कारण मैं पिता में ब्रह्मा जी का पुत्र कहलाया तथा मुझे अपने पूर्व जन्म का संपूर्ण वृतांत याद बना रहा। मैं वैकुंठनाथ के दर्शनों की अभिलाषा के कारण संसारी माया मोह तथा गृहस्थी के बंधन में नहीं पड़ा तथा दिन रात केवल श्री हरि का भजन ही करता रहा। भगवान की कृपा। अब उस हरि कीर्तन का यह प्रभाव है कि जिस समय मैं श्री श्याम सुंदर का स्मरण करता हूँ, उसी समय में प्रभु मुझे इस प्रकार दर्शन देते हैं जैसे किसी का निमंत्रित किया हुआ अतिथि अचानक आ जाता हो। बोलो गोविंद भगवान। जब मैं कीर्तन करता हूँ और जब भगवान का स्मरण करता हूँ तो वो ऐसे आ जाते हैं जैसे कोई किसी को बुलाया जाता हो, किसी अतिथि को और आ जाता हो, ऐसे वो मेरे सामने आ जाते। इस प्रकार ये भजन बहुत। इस प्रकार मैं जहां भी चाहता हूं वहीं अपने मनमोहन की त्रिभंगी छवि के दर्शन प्राप्त कर लेता हूं। जहां चाहता हूं वहीं भजन कर लेता हूं और वहीं पर मेरे प्रभु त्रिभंगी छवि से खड़े हो जाते हैं। उस भजन के प्रताप से तीनों लोकों में सर्वत्र मेरी गति है। लेकिन देखो कैसी मोह माया छोड़ी ना उन्होंने। माता का कहीं ध्यान भी नहीं आ रहा है। 5 वर्ष की और ये दूसरे अवतार में भी भगवान का भजन। मैं जहां भी चाहता हूं वहां क्षण भर में पहुंच जाता हूं। मेरे लिए कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं। अतः हे व्यास जी, आप भी उन परम ब्रह्म परमेश्वर की लीला तथा गुणों का वर्णन कीजिए। अपनी बात बता रहे हैं वेद व्यास जी से, जिससे आपको भी उन श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों के दर्शनों का लाभ प्राप्त हो सके तथा आपका हृदय उनके चरण कमलों को छोड़कर किसी दूसरी ओर न जाए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाने के पश्चात नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा, हे व्यास जी, पिता में ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी से 4 श्लोकों को सुना था। उन्हीं 4 श्लोकों को उन्होंने मुझे सुनाया। अब मैं उन श्लोकों को आपको बताता हूँ। आप उन श्लोकों की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री परम परमेश्वर की महिमा का ज्ञान मनुष्य तन पाकर ही प्राप्त होता है। मनुष्य तन पाकर ही होता है। भगवान की महिमा का ज्ञान मनुष्य तन पाकर होता है, क्योंकि पशु पक्षी आदि जीव खाने पीने तथा भोग करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भाव सागर से पार उतर गया, उसी का जन्म लेना सफल है। जो प्राणी शरीर को पाकर श्री नारायण जी का स्मरण तथा ध्यान नहीं करता, वो 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अत्यंत दुख प्राप्त करता है। यह कहकर श्री नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को उन 4 श्लोकों का अर्थ भली भांति समझाया। तदुपरांत कहा, हे व्यास जी, आपको चाहिए कि सर्वप्रथम आप परम ब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान करें, जिससे आपका अंतःकरण पवित्र हो जाए तथा आपके हृदय में भगवान वैकुंठनाथ का चमत्कार निवास करे। इसके पश्चात आप श्री नारायण जी के गुणानुवाद, स्तुति एवं चरित्रों का वर्णन करें। इतना कहकर श्री नारद जी वेद व्यास जी से विदा लेकर चल दिए। सर्वप्रथम
श्री नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवर्षि नारद जी परम धन्य हैं जिन्होंने संसारी जीवों के कल्याण के निमित्त मेरे गुरु श्री वेद व्यास जी को इस प्रकार उपदेश दिया। आज श्री नारद जी की शिक्षा सुनकर श्री व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करने के पश्चात बद्रिकाश्रम में जा पहुंचे। वहां जाकर वे श्री नारायण जी के ध्यान में लवलीन हो गए तथा मन में इस प्रकार विचार करने लगे कि मैं अज्ञानी व्यक्ति किस प्रकार से उन परम ब्रह्म परमेश्वर की लीलाओं का वर्णन कर सकूंगा। मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ, कैसे करूं वर्णन। जिस समय व्यास जी इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उसी समय उनके हृदय में आज ज्योति का एक प्रकाश चमका। तब श्री व्यास जी ने श्री नारायण जी की कृपा से चिंतित करने की सामर्थ्य पाकर उन 4 श्लोकों को, जिन्हें श्री नारद जी ने सुना था, विस्तार पूर्वक लिखना आरंभ कर दिया। चतुर्थ श्लोक की बात है। तदंतर ग्रंथ समाप्त होने पर उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रखकर उसे अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। तब उन्होंने श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री सुखदेव जी ने उस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया, जिसके पढ़ने तथा सुनने से संसारी माया छूट जाती है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौणी दल के एकत्रित होने पर कौरव पांडवों में 18 दिन तक घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में बहुत से शूरवीर तथा हाथी घोड़े मारे गए। भीमसेन ने हाथी गदा द्वारा धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को मारने के उपरांत दुर्योधन की जान तोड़कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया था। महाभारत होने से पहले जिस समय राजा दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर सहित सब पांडवों तथा उनकी स्त्री द्रौपदी को छल द्वारा जुए में जीत लिया था, उस समय उसने दुशासन द्वारा द्रौपदी को बाल खींचते हुए भरी सभा में बुलवाया तथा उसे नंगी करने एवं अपनी जांघ पर बैठाने की आज्ञा दी थी। उस समय भीमसेन ने उस अनाचार को देखकर यह प्रतिज्ञा की थी कि भगवान श्याम सुंदर की कृपा से मैं एक दिन इस नीच दुर्योधन की जांघ तोड़ डालूंगा। अतः महाभारत के युद्ध में श्री कृष्णचंद्र की कृपा से भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। जिस समय पैर टूट जाने का दुर्योधन घायल होकर रणभूमि में अकेला पड़ा हुआ था, उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उसके पास आकर ये कहा, हे दुर्योधन, हम तुम बचपन में साथ साथ खेले हैं। आज तुम्हें शत्रुओं ने जो यह दिन दिखाया है, इसे देखकर मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंची है। अब तुम मुझे जो आज्ञा दो वही कार्य में शत्रुओं के प्रति करूंगा। यह सुनकर दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, हे भाई, मुझे अपनी जान के भाइयों तथा पुत्रों के मारे जाने एवं सेनापतियों के वीर रथ को प्राप्त होने का उतना दुख नहीं है जितना कि पांडवों के जीतने तथा राज्य प्राप्त करने का है। फिर तुम्हारे रहते हुए मेरे शत्रु पांडव राज्य करें, यह अत्यंत ही शोचनीय है। दुर्योधन की यह बात सुनकर अश्वत्थामा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं आज रात को सोते हुए 5 पांडवों के मस्तक काट कर तुम्हारे पास लाए देता हूँ। यद्यप सोते हुए शत्रु को मारना पाप है, फिर भी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं ऐसा कार्य करने के लिए सहर्ष प्रस्तुत हूँ। दुर्योधन ने कहा, यदि तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। यह सुनकर अश्वत्थामा 5 पांडवों के मस्तक काट लाने के लिए वहां से चल दिए। जिस समय अश्वत्थामा ने पांडवों के मस्तक काटने का विचार किया था, उसी समय अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी मनोअभिलाषा जान ली थी। अतः उन्होंने संध्या के समय पांडवों को यह सलाह दी कि तुम लोग आज रात को सरस्वती नदी के किनारे किसी दूसरे डेरे में सो जाओ। पांडवों ने उनकी आज्ञा का पालन किया और वे दूसरे डेरे में जाकर सो गए। इधर अश्वत्थामा ने सबसे पहले कृपाचार्य के पास पहुंचकर इस कार्य के बारे में उनकी सम्मति ली। कृपाचार्य ने उसे इस कार्य को अत्यंत जघन्य पाप में तथा निंदनीय बताते हुए ऐसा अधर्म न करने की सलाह दी, परंतु उसके शिव जी के द्वारा प्राप्त वरदान के घमंड में आकर उनका कहना नहीं माना तथा एक प्रहर रात से रहने पर सत्या को साथ ले पांडवों के शिविर में जा पहुंचा। वहां उसने उस वरदान के प्राप्त प्रताप से रुद्र स्त्रोत का पाठ करके सेना के इसमें चारों ओर आग लगा दी तथा पांडवों के डेरे में घुसकर पांडवों के धोखे में वहां सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का मस्तक काट लिया। तत्पश्चात प्रातः काल होने पर वह उन कटे हुए मस्तकों को लेकर राजा दुर्योधन के पास जा पहुंचा तथा उसे उन मस्तकों को देते हुए बोला, हे राजन, मैं 5 पांडवों के मस्तक काट लाया हूँ। अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदंतर वह कटे हुए मस्तकों में से एक मस्तक को अपने हाथ में लेकर दबाने लगा। जिस समय अश्वत्थामा ने एक कटे हुए मस्तक को भीमसेन का मस्तक लाकर दुर्योधन के हाथ में दिया,
उस समय उस मस्तक को दबाने पर दुर्योधन को यह विदित हुआ कि वो मस्तक भीमसेन का मस्तक नहीं है। अतः उसने अश्वत्थामा से कहा, हे अश्वत्थामा, भीमसेन का मस्तक ऐसा नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जाए। अतः मुझे प्रतीत होता है कि तू पांडवों के धोखे में पांडवों के ही समान आकृति वाले द्रौपदी के 5 पुत्रों के मस्तक काट लाया है। तूने जड़ 3 बालकों का वध करके मेरे वंश को नष्ट किया है। यह बात कहकर दुर्योधन पहले हर्ष होने के उपरांत शीघ्र ही विषाद को प्राप्त हो गया। दुर्योधन की जन्म पत्री में ऐसे ग्रह पड़े थे कि जिस समय वो हर्ष के उपरांत विषाद को प्राप्त होगा तभी उसकी मृत्यु हो सकेगी। सो उस समय ही स्थित आ जाने से वहीं पर दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सूची कहते हैं, ऋषियों दुर्योधन की मृत्यु देखकर अश्वत्थामा अर्जुन तथा श्री कृष्ण जी के भय से अपने प्राण लेकर वहां से इस प्रकार भाग खड़ा हुआ जिस प्रकार की भगवान श्री शंकर के भय से भयभीत होकर सूर्य देवता भागे गए। यह कथा विष्णु पुराण में इस प्रकार लिखी है कि एक बार शिव जी ने सुमाली नामक दैत्य की तपस्या पर प्रसन्न होकर उसे एक अत्यंत तेजोमय प्रदान किया था, रथ प्रदान किया था। वो रथ ऐसा वेगवान तथा प्रकाशपूर्ण था कि सूर्य नारायण जिस स्थान पर राज करते थे उसी स्थान पर पहुंचकर सुमाली दैत्य अपने उस रथ के प्रकाश से पूरे प्रकाश फैला दिया करता था। शिव नारायण ने जब यह हाल देखा तो अत्यंत क्रोध करके उस दैत्य को मार गिराया। उस स्थिति में सुमाली भगवान शिव शंकर की शरण में पहुंचकर विलाप करने लगा। शिव जी ने वो करुणा पुकार सुनकर करुण पुकार सुनकर उसे साथ लेकर सूर्य नारायण का पीछा किया। शिव जी को आते देखकर जब सूर्य देवता भयभीत होकर भागने लगे उस समय से शिव जी ने अपना त्रिशूल मारकर सूर्य का रथ काशी जी में गिरा दिया। तभी से उस स्थान पर लोलर्क तीर प्रकट हुआ। जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के मस्तक कटने का समाचार सुना तब उसने अत्यंत विलाप करते हुए यह सौगंध खाई कि जब तक अश्वत्थामा मारा नहीं जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन आदि 5 भाइयों ने भी जब इस समाचार को सुना तो वे भी अत्यंत दुखी हुए। उस समय द्रौपदी ने अर्जुन से इस प्रकार कहा, अरे मैंने यह शपथ आप ही के भरोसे पर खाई है, अतः आप अश्वत्थामा की व्रत अपने अधीन समझे तथा जो उचित जाने वो कार्य करें। द्रौपदी की बात सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया, हे द्रौपदी, तुम धैर्य धारण करो, मैं अश्वत्थामा का मस्तक काट कर अभी तुम्हारे पास ला देता हूँ। तुम उसके मस्तक पर खड़ी होकर स्नान करना और मेरे हृदय का दाह भी तभी समाप्त होगा। इस प्रकार द्रौपदी को धैर्य प्रदान कर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया तथा श्री कृष्ण जी से ये प्रार्थना की कि हे वासुदेव, आप मेरे रथ को शीघ्रता पूर्वक अश्वत्थामा के निकट पहुंचाइए। अर्जुन की बात सुनकर श्री श्याम सुंदर ने रथ को ऐसे वेग से हाँका कि वो बात की बात में अश्वत्थामा के समीप जा पहुंचा। उस समय अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण को आते देखकर अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के निमित्त पितामह ब्रह्मा जी से प्राप्त ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाकर अर्जुन को लक्ष्य करके छोड़ दिया। जिस समय वो ब्रह्मास्त्र 10 दिशाओं को अपनी अग्नि से प्रज्वलित करता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ा उस समय कुंती नंदन अर्जुन ने श्री वासुदेव से पूछा, हे श्याम सुंदर, यह कैसी प्रबल अग्नि है जो मेरी ओर झपटती हुई चली आ रही है। श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे पार्थ, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। इस समय तुम भी उसके ऊपर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रहार करो। इसका फल यह होगा कि दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर टकरा जाएंगे और यह अग्नि तुम्हारे पास तक नहीं आ पाएगी। इसके अतिरिक्त एक बात और भी ध्यान रखने की है कि अश्वत्थामा अपने छोड़े हुए अस्त्र को वापिस बुलाने की सामर्थ्य नहीं रखता है, जबकि तुम ब्रह्मास्त्र को चलाकर फिर उसे लौटाने का मंत्र भी जानते हो। इसलिए संशय रहित होकर तुम अपने अस्त्र का प्रयोग करो। श्री श्याम सुंदर की बात सुनकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। उस समय दोनों अस्त्र एक दूसरे के समीप जाकर आपस में उठ गए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को आगे नहीं बढ़ने देता था। इस कारण अर्जुन पूर्ण रूप से सुरक्षित बने रहे। कुछ देर तक जब यह अस्त्र युद्ध होता रहा उस समय श्री श्याम सुंदर जी ने अर्जुन को पुकार कर फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे पार्थ, तुम शीघ्रता पूर्वक मंत्र पढ़कर दोनों अस्त्रों को अपने पास बुला लो, अन्यथा इनकी अग्नि से सारा संसार भस्म हो जाएगा। आनंद गंती ब्रजनंद की यह आज्ञा पाते ही अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को मंत्र पढ़कर अपने पास बुला लिया। तत्पश्चात अपना रथ आगे बढ़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जिस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा उस समय उनके हृदय में यह विचार आने लगे कि अश्वत्थामा ब्राह्मण तथा हमारे गुरु का बेटा है, अतः इसे मारना नहीं चाहिए। इस प्रकार मन में दया तथा धर्म के उत्पन्न होने पर अर्जुन ने अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा। यह देखकर श्री कृष्णचंद्र ने धर्म की परीक्षा लेने के विचार से अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों के मस्तक काटे हैं, इसलिए
मस्तक काटे हैं, इसलिए यह धर्मचित तथा आतताई है। इसके अतिरिक्त तुमने इसका मस्तक काटने की प्रतिज्ञा भी की है। अतः तुम द्रौपदी के हृदय को संतोष प्रदान करने के लिए इसे शीघ्रता पूर्वक मार डालो। भगवान ने ये अर्जुन की क्या करी, परीक्षा ली। सूत जी बोले, ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण के लिए वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे महाराज, आपका कथन सत्य है, परंतु ब्राह्मण को मारना अधर्म कहा गया है। अतः मैं इसका यहाँ पर वध न करके इसे द्रौपदी के पास लिए चलता हूँ। वहाँ पर वह जैसा कहेगी वैसा किया जाएगा। अर्जुन की इस बात को श्री कृष्ण जी ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत अर्जुन अश्वत्थामा के हाथ पैर बांध कर उसे द्रौपदी के समीप ले पहुंचा। हरि भक्ता द्रौपदी, हरि भक्ता द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा की यह दशा देखी तो वो दयाल होकर विलाप करने लगी। देखो, अर्जुन ने भी छोड़ा और द्रौपदी को भी दया आ गई। उसने श्री कृष्ण की बहुत प्रकार से स्तुति करने पर के पश्चात अर्जुन से कहा, हे स्वामी, आपने मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी। अब इस ब्राह्मण को मारने से मरे हुए बालक को जीवित हो नहीं जाएंगे, इसलिए आप अश्वत्थामा को मुक्त कर दें। यह अपने कर्मों का दंड ईश्वर से प्राप्त करेगा। जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के लिए शोक कर रही हूँ, उसी प्रकार इसके मरने पर इसकी माता कृपी भी अपने पुत्र की मृत्यु के कारण अत्यंत दुख प्राप्त करेगी। इस कारण भी इसका मारना उचित नहीं है। एक बात यह भी है कि आपने इसके पिता द्वारा धनुर्विद्या को प्राप्त किया है, अतः यह भी आपका पूजनीय है। यानी अपने दुख से दूसरे का दुख देखें, हमेशा अपने दुख को देखें कि हमें इस बात में जिस चीज से इसको दुख मिल रहा है, अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हमें कैसा लगे। इस दृष्टांत से भी, द्रौपदी के इस स्वभाव से भी समझना चाहिए कि हमेशा दूसरों के दुख को अपने से परीक्षण करना चाहिए। लोग दूसरों के दुख को नहीं समझते ना, अपने आप को उस जगह पर रखे और फिर देखे। जैसे द्रौपदी ने देखा कि मैं जैसे अपने पुत्रों से दुखी हूं, उसी तरह से कृपी भी, और वो हमारे गुरु के अर्जुन ने भी कहा। कितनी अच्छी तरह माता की ये बात नहीं भैया, कोई भी दुख हो, किसी का भी दुख हो, उसको अपने अपने दुख से आकलन करना चाहिए। किरण अपडेट थोड़ा सा किनारे देते हो, कोई नहीं देखेगा। मेरी बात मान लो, तुमसे अंदाज जरा कोई नहीं मान लो, ठीक है, तुम इधर आ जाओ बेटा, इसको आराम तुम इधर आ तभी शरीर स्वस्थ होगा। बिल्कुल बिल्कुल आराम से, जैसा शरीर मान रहा हूं बेटा। अरे जाने वाला है, अस्वस्थ हो रहा है, जल्दी से ये जितना पाओ उतना इसको ले लो। अमृत कोई संकोच मत करो किसी प्रकार। सबके शरीर ऐसे ही हो जाए, सब इसी अवस्था में जाए। हम तो कहते जिसके जिसके पैरों में दर्द हो सबको फैला लो, खूब इधर उधर फैला लो, कोई परेशानी नहीं। इस लालच से कि हमको फिर ये मिलेगा, ये भाव होता है। अब मस्ती में फैलाओ तो ये अपराध है कि बैठे हो मस्ती में, यार ऐसे किए वैसे नहीं। तो अंदर से ये जानता है, वो स्वतः जानता है। अब इस ब्राह्मण को बचा, फिर अतएव यह भी आपका पूजनीय है। इन सब कारणों पर विचार करके आप इसे मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी की यह बात सुनते ही राजा युधिष्ठिर, नकुल तथा सहदेव ने भी उस समय प्रसन्न होकर यह कहा कि द्रौपदी का कथन सत्य है। अश्वत्थामा को मारने से ब्रह्म हत्या के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, अतः इसे छोड़ ही देना चाहिए। परंतु भीमसेन को इन लोगों की बात अच्छी नहीं लगी। वे अपनी गदा को धरती पर पटकते हुए अर्जुन से बोले, हे भाई, तुमने अश्वत्थामा का मस्तक काटने की प्रतिज्ञा की थी, अतः तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा छूटी नहीं करनी चाहिए। तुम जो ये समझते हो कि इसे मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, तो उस बंधन से मेरा
बंधन में, उस संबंध में मेरा यह कथन है कि सोते हुए बालकों के मस्तक काटने के कारण अब अश्वत्थामा में ब्रह्म अंश नहीं रहा है। अब ये ब्रह्म अंश नहीं है और ब्रह्म का पाप नहीं लगेगा, इसमें अंश ही नहीं है। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति शरण में आए हुए सोते हुए बालक अथवा स्त्री का वध करता है तथा मतवाले, पागल, हरिभक्त एवं परमहंस को दुख देता है, उसे आत्ताई समझकर मारना का दंड देना राजाओं का धर्म है। अतः ऐसे व्यक्ति को मारने का कोई पाप नहीं लगता है। आत्ताई 6 प्रकार के कहे गए। पहला वो जो आग लगावे, दूसरा वो जो विष दे, तीसरा वो जो गुरु की आज्ञा ना माने, चौथा वो जो ब्राह्मण होकर अधर्म करे, पांचवा वो जो द्विजाति में जन्म लेकर मदिरा पान करे तथा छठवां वो जो अन्य प्राणियों को मारकर अपने कुटुंब का पालन करे। ऐसे आत्ताइयों को अवश्य मारना ही धर्म है। इस कारण तुम्हें भी अश्वत्थामा को दंड अवश्य देना चाहिए। भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये कह रहे हैं और मेरी आत्मा गवारा नहीं कर रही है। द्रौपदी भी जो कह रही है वो भी मुझे सत्य दिखाई दे रहा है, उनका दुख दिखाई दे रहा है। अब आप बताइए मैं क्या करूं? कि कर्तव्य मूड हो गया। तब श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुमने जो प्रण किया है उसका तथा भीमसेन के कथन, द्रौपदी के आग्रह, युधिष्ठिर की आज्ञा एवं वेद शास्त्रों के वचन का ध्यान रखते हुए कोई ऐसा उपाय करो जिससे सबको प्रसन्नता भी प्राप्त हो और तुम्हें किसी प्रकार का दोष भी न लगे। तब श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में विचार किया कि मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे अश्वत्थामा जीवित तो रहे परंतु वो मरने से भी अधिक हो जाए। बाल हत्या के कारण अश्वत्थामा का तेज तो पहले ही नष्ट हो चुका है। बालकों की हत्या कर डाली, तेज तो नष्ट हो गया। कोई अपराध करता, पाप करता तो उसको देख के कितना कैसा लगता है। अब अर्जुन ने उसका मस्तक उड़वा कर तथा उसे अपनी तलवार की नोक से चीर कर उसके भीतर से वो मणि निकाल ली जो सदैव उसी में रहती। उसका मुड़वा दिया, तलवार की नोक से चीर दिया, उसकी मणि निकाल ली। ऐसा करने से अश्वत्थामा जीवित रहते हुए भी मृतक के समान हो गया। तदंतर अर्जुन ने उसे अपने नगर की सीमा से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार अर्जुन ने अपने बुद्धि कौशल से संपूर्ण मर्यादाओं का पालन भी बनाए रखा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अश्वत्थामा को छोड़ देने के उपरांत राजा युधिष्ठिर एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा पाकर दुर्योधन आदि के जो शव युद्ध भूमि में पड़े हुए थे उन्हें उनके संबंधियों ने उठाकर उनका विधि पूर्वक दाह संस्कार किया। जिस समय भगवान श्याम सुंदर के साथ धृतराष्ट्र, 5 पांडव, कुंती, द्रौपदी एवं गांधारी आज स्नान करने के लिए गंगा तट पर पहुंचे, उस समय कौरव एवं पांडवों के घर की स्त्रियां जो विधवा हो गई थी अपने अपने पति के गुणों का वर्णन कर दारुण विलाप करने लगी। उनका वो विलाप सुनकर धर्मावतार राजा युधिष्ठिर अत्यंत शोकाकुल हुए तथा स्वयं को धिक्कारते हुए इस प्रकार कहने लगे कि अपने स्वजन संबंधियों को युद्ध क्षेत्र में मरवा देने के कारण मुझे जो पाप लगा है कभी भी नहीं छूटेगा। फिर भला इस पाप से मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकेगा? मेरे द्वारा महाभारत कराने के कारण हमारे वंश एवं परिवार को सहस्त्रों स्त्रियां विधवा होकर रोती तथा हाहाकार मचाती हैं। इनकी आंखों से आंसू गिरने का पृथ्वी की जितनी रेणुका भीगेगी उतने ही वर्षों तक मुझे नरक में वास करना पड़ेगा। मेरे युद्ध में प्रवृत्त होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, नित्य सहस्त्रों व्यसनों को दान देने वाला भाई कर्ण, सहस्त्रों शूरवीर तथा मेरे वंशज एवं संबंधी स्वजन व्रत को प्राप्त हुए हैं। मुझे बड़ी भूल हुई जो मैंने ऐसा महाभारत किया। ऐसे अधर्म से प्राप्त राज्य को मुझे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर की ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी, श्री वेदव्यास आदि ऋषि मुनि तथा ब्राह्मणों ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, पूर्व काल से ही राजागण इसी प्रकार राज्य करते चले आए हैं। पृथ्वी एवं राष्ट्र की ताकत को प्राप्त करने के लिए पिता को तथा भाई भाई को मार डालता है। जिस प्रकार वे लोग सिंहासन आरूढ़ होकर अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ करने के कारण पापों से मुक्त हो गए, उसी प्रकार तुम्हारा पाप भी अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ करने पर नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे ज्योति स्वरूप, आपका ये कथन केवल मन को समझाने के लिए ही है।
यज्ञ करने में तो पशु आदि अनेक जीव और भी हमारे हाथों से मारे जाएंगे। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कीचड़ से कीचड़ को धोना चाहे तो वो कभी नहीं छूटता, उसी प्रकार हमारे यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों का संसार कभी नहीं नष्ट होगा। यदि आप ये कहें कि पहले तुमने राज लेने के लिए इतना भारी युद्ध किया और अब राज करना क्यों नहीं स्वीकार करते हो, तो उस संबंध में मेरा ये कथन है कि उस समय भी मेरी इच्छा युद्ध करने की नहीं थी, परंतु ना जाने मेरी बुद्धि को क्या हो गया था तो वह पलट गई और इस प्रकार ये महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ। एक घनश्याम जी, मेरा निश्चय है कि अब मैं राज सिंहासन पर कदापि नहीं बैठूंगा। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने अपने मन में विचार किया कि युधिष्ठिर मेरे कहने से नहीं मानेंगे, अतः कोई अन्य उपाय करना चाहिए। जिस समय श्री श्याम सुंदर जी अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों ने उनसे यह प्रार्थना की, हे व्रतचंद्र, राजा युधिष्ठिर का मन राजकाल में नहीं लग रहा है तथा वे इसी चिंता में डूबे हुए हैं कि उन्होंने अपने भाई, कुटुंबी, रिश्तेदार तथा ब्राह्मणों को मारा है, इसलिए आप कृपा कर उनको बोध करा दीजिए। उनकी बात सुनकर श्री मुरली मनोहर ने उत्तर दिया, हे महानुभावों, राजा युधिष्ठिर मेरे समझाने से कभी नहीं मानेंगे, अतएव हम लोगों को यह उचित है कि उन्हें साथ लेकर शरशैया पर पड़े हुए श्री भीष्म पितामह के पास चले। उन्हें मेरे दर्शनों की इच्छा भी है, अतः उनकी यह अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी और वे ही युधिष्ठिर को ज्ञानोपदेश करके धैर्य प्रदान भी कर सकेंगे। यह कहकर श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर कहा, हे धर्मराज, तुम्हारी चिंता अभी नष्ट नहीं हुई है। उधर ब्राह्मण कहते हैं कि इस पाप से छुटकारा पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। मेरे समझाने से भी तुम्हारे हृदय को बोध नहीं हुआ, अतः अब तुम हमारे साथ भीष्म पितामह के पास चलो। वे बड़े बुद्धिमान तथा ज्ञानी है। भगवान ने सोचा वो मेरे भी दर्शन करना चाहते हैं, वो तो बहुत एक तीर से अंतर्यामी है, इसी बहाने अपना दर्शन देंगे। मेरे समझाने से भी तुम्हारे हृदय को बोध नहीं हुआ है, अब तुम हमारे साथ भीष्म पितामह के पास चलो। ये बड़े बुद्धिमान तथा ज्ञानी हैं, अतः वे जो कुछ आज्ञा दें तुम उसके अनुसार कार्य करना। श्री कृष्ण जी की इस बात को राजा युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। अब वो आज्ञा क्या देंगे, तुम ही उनके मन में भर दोगे उनके द्वारा। तदुपरांत वे अपने चारों भाई द्रौपदी, ब्राह्मण तथा ऋषि मुनियों सहित भगवान श्याम सुंदर के पास उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ युद्ध भूमि में श्री भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे। समस्त ब्राह्मण मंडली उनके दाईं ओर बैठ गई तथा पांडव बाईं ओर जा बैठे। आप लोग समझ गए, शरशैया जहाँ भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे। भगवान श्री कृष्ण उनके मुख के समुख चरणों के पास आसीन हुए, चरणों के पास, क्योंकि वे जानते थे कि भीष्म पितामह को उनके दर्शनों की अभिलाषा है। बोलो गोविंद भगवान की कितने दयालु हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तेरी बागे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तेरी बागे बिहारी नंदलाल, तेरी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। जानते थे
कि भीष्म पितामह को मेरे दर्शन किए। अतः यदि वे किसी दूसरी ओर बैठे तो पितामह को घायल अवस्था में करवट लेने में विशेष कष्ट होगा। मेरे दर्शन करते हुए करवट लेंगे, मेरे दर्शन नहीं कर पाएंगे और मैं किसी और खड़ा हो गया तो मेरे दर्शन के लिए करवट लेंगे और देख मेरे दर्शन करेंगे जरूर वो। अगर मैं इस तरफ खड़ा हो गया पीछे तो करवट करके वैसे देखेंगे और घायल अवस्था है उनकी, तो उनके घावों में फिर से बाल चुभेंगे। कितने दयालु है प्रभु। इसी तरह हम सबकी मृत्यु की उन्हें चिंता है। जो उनकी शरण में रहेगा वो इसी तरह से उसका देखिए कितनी बड़ी है। जो उनकी शरण में रहेगा उसके शरीर में जो भी पीड़ा होगी प्रभु उस पीड़ा को होने नहीं देंगे। देखिए उनका स्वभाव देखिए कैसा, कितने दयालु। कोई पीड़ा नहीं होता। तो यही कहते प्रभु भगवान का स्वरूप कितने कितने दयालु है और एक हम सब है। दयालु दया करो, दयालु दया करो, सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो रटू सदा तेरा, बोलो यही मांगो प्रभु से। मैं तो रटू सदा तेरो नाम दयालु दया करो। प्रभु दया दया करी कि चरणों के पास खड़े हुए मुख के सम्मुख कि अगर मैं पीछे खड़ा होऊंगा तो इनको इस घायल अवस्था में कितना कष्ट होगा, मुड़ना पड़ेगा, करवट देना पड़ेगा। इसलिए जैसे ही स्थिर है, जैसी स्थिति में मैं इनको वैसे ही दर्शन देती हूँ। हम सब कहते हैं कि हमारे प्रयास से प्रभु दर्शन देते हैं, प्रभु अपनी दया से दर्शन। आज ऐसी दया दिखाई दी भगवान की, ये बिल्कुल अद्भुत दया। इस प्रकार घायल अवस्था में करवट लेने में विशेष कष्ट होगा। इस समाचार को पाकर देवर्षि नारद, भरद्वाज, परशुराम आदि बहुत से ऋषि मुनि भी भीष्म पितामह से ज्ञान उपदेश सुनने के लिए उस स्थान पर आ पहुंचे। उस समय श्री भीष्म पितामह ने भगवान यशोदानंदन का मानसी पूजन किया। उन्होंने चंदन, अक्षत, पुष्प सब मन से भगवान का पूजन किया। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, जब सब लोग यथा स्थान बैठ चुके तब भगवान श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे श्री भीष्म पितामह, राजा युधिष्ठिर का मन राजकर्मों में, कार्यों में नहीं लगता है। वे कहते हैं कि अपने भाई, कुटुंबी, संबंधी, स्वजनों तथा ब्राह्मणों को महाभारत के युद्ध में मारा है। अतः जब तक इन संपूर्ण पापों से उद्धार नहीं हो जाएगा तब तक हम राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। अब इस संबंध में आपकी जो सम्मति हो उसे प्रदान करने की कृपा करें। यह सुनकर भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर के प्रति राज धर्म, आप धर्म,
आप धर्म या दान धर्म तथा मोक्ष धर्म का वर्णन किया। इन धर्मों को महाभारत ग्रंथ के शांति पर्व तथा अनुशासन पर्व में विस्तार पूर्वक कहा गया है। इस ज्ञान को बताने के बाद भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार फिर कहना आरंभ किया, हे राजन, तुम्हें बाल्यावस्था से ही दुख प्राप्त हुआ है। तुम्हारे बाल्यकाल में ही तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया। उस समय तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। कौरवों ने तुम्हें जलाने का उपाय किया। तुम्हारे भाई भीमसेन को मारने के लिए विष का लड्डू बनाकर भेजा। इसके बाद जुए में छल द्वारा तुम्हारे संपूर्ण राज्य तथा धन को छीनकर तुम्हें 13 वर्ष का वनवास दे दिया। उस वनवास की अवधि में तुमने अपने चारों भाइयों तथा स्त्री द्रौपदी से अनेक कष्टों को उठाया। यदि तुम ये कहते हो कि धर्मात्मा मनुष्य को कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ता, तो भला यह बताओ कि तुम पांचों भाइयों को, जिनमें अर्जुन और भीमसेन अत्यंत बलवान है, तथा तुम्हारी द्रौपदी जैसी पतिव्रता स्त्री को इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा? कह रहे धर्मात्मा को कष्ट नहीं उठाना पड़ता है, तो तुम सब तो बहुत धर्मात्मा थे, और पतिव्रता स्त्री द्रौपदी फिर कितना कष्ट उठाना पड़ा? इसके अतिरिक्त जहां भगवान श्री कृष्णचंद्र के नाम की चर्चा रहती है, वहां किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। फिर भी तुम्हें यह देखना पड़ा कि साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र जी सदैव तुम्हारे साथ रहे और तुम निरंतर दुख ही उठाते रहे। बोलो गोविंद भगवान। हे राजन, इन सब बातों को देखते हुए ये विश्वास कर लेना चाहिए कि जो होनहार है उसे कोई टाल नहीं सकता। प्रत्येक प्राणी को अपने पिछले जन्म के संस्कारों के वशीभूत होकर दुख तथा सुख उठाना पड़ता है। परमेश्वर की लीला के इस भेद को कोई नहीं जानता कि वे कब क्या करने वाले हैं। वे जो चाहते हैं वही होता है। अतः बुद्धिमान तथा ज्ञानी व्यक्ति वही है जो सुख दुख को बराबर मान उसे ईश्वरीय इच्छा समझकर अपने मन में संतोष धारण करता है तथा सदैव प्रसन्न बना रहता है। सुख दुख को ईश्वर की इच्छा मानकर समान समझकर हृदय में धारण करता है और संतोष वो सदा प्रसन्न बना रहता है। जो लोग नारायण की इच्छा को ना समझकर थोड़े ही दुख में दुखी होकर रो पड़ते हैं, ये सब जो इस जगत में जो कुछ हो रहा है उसका प्रभु की इच्छा है। वे भी अंत में नारायण की इच्छा ही ऐसी इच्छा थी यह समझकर संतोष धारण करते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति को महामूर्ख समझना चाहिए। ये राजन, मनुष्य के द्वारा चिंता तथा परिश्रम करने से कुछ नहीं होता है। होता वही है जिसे होनहार कहते हैं। इन साक्षात लोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी के जो अपना स्वरूप छिपाकर संसार में विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं, भेद को कोई नहीं जानता है। मैं विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं, भेद को कोई नहीं जानता। जो लोकीनाथ अर्जुन को अपना भक्त जानकर उसके रथ के सारथी बने, उनकी महिमा तथा प्रशंसा का वर्णन मैं कहाँ तक करूं? हे राजन, जो महापुरुष इन लोकीनाथ की इच्छा पर निर्भर रहकर अपना जीवन जप तप दया आदि शुभ कर्मों में व्यतीत करते हैं, मैं तुमसे उनका वर्णन करता हूँ। उनमें सर्वप्रथम भगवान शिव शंकर जी हैं, जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं तथा जिन्हें हरि भजन तथा तप को छोड़कर अन्य कोई लौकिक कार्य नहीं है। दूसरे महानुभाव श्री नारद मुनि हैं, जो आठों प्रहर वीणा बजाते हरि गुणों का वर्णन करते हुए जहाँ चाहते भ्रमण करते रहते हैं। ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म के ध्यान के अतिरिक्त उन्हें भी कोई दूसरा काम नहीं है। तीसरे व्यक्ति मुनि कपिल देव जी हैं, जो गंगा सागर के संगम पर अकेले बैठे हुए परम ब्रह्म प्रभु का जप एवं ध्यान किया करते हैं। चौथे श्री शिवदेव जी हैं, जो संसारी मोह माया जाल से पृथक रहकर आठों प्रहर भगवान वैकुंठनाथ की यश कथा का वर्णन किया करते हैं। पांचवें राजा बलि हैं, जिन्होंने जब यह देखा कि भगवान श्याम सुंदर की इच्छा मुझे राज सिंहासन पर न रहने देने की है, तब उन्होंने अपना संपूर्ण राज भी भगवान के वामन अवतार को समर्पित कर दिया। अतः हे युधिष्ठिर, तुम जो अपने मन में यह समझ रहे हो कि मैंने अपने भाइयों, कुटुंबियों तथा ब्राह्मण को मारा है, तो तुम्हें वास्तव में ऐसा नहीं समझना चाहिए। तुम हो कौन और तुमने किया भी क्या है? बोलो गोविंद भगवान की जय। भीष्म पितामह, तुम हो कौन, तुमने किया क्या है? अब ये बात भगवान श्याम सुंदर तो कह नहीं पा रहे थे,
तो कहा चलो तुमको वहां उपदेश देंगे। जय हो। युधिष्ठिर वो विश्व ये जो कुछ हुआ है वो सब श्री नारायण जी की इच्छा से ही हुआ है। उन्होंने जब जो चाहा वही किया और भीष्म ने भी जब जो चाहेंगे वही करेंगे और भविष्य में भी जब जो चाहेंगे वही करेंगे। इसलिए हे युधिष्ठिर तुम अपने मन से इस चिंता को निकाल दो तथा जो कुछ हुआ है उसे श्री नारायण जी की इच्छा समझो। तदुपरांत यज्ञ करके अपने पाप से निवृत्त हो जाओ। प्रजा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। यदि तुम राज्य नहीं करोगे तो तुम्हें और भी अधिक पाप लगेगा। इतनी कथा सुनाकर सूत ने कहा हे ऋषियों जिस समय भीष्म पितामह, अच्छा ये बताओ हम लोग श्रीमद् भागवत क्यों सुन रहे हैं? भगवान को दर्शन पाए दोबारा यही इच्छा था सरकार वो तो खैर विशेष बात है, लेकिन इसलिए सुन रहे हैं कि ये जो इन बातों के द्वारा जो जो कुछ हम लोगों को बताया जा रहा है कि कोई पुत्र का मोह छोड़ रहा है, कोई स्त्री घर परिवार का मोह छोड़ करके भगवान का भजन कर रहा है, ये जो संदेश हम लोग को दिया जा रहा है इसको हम लोग अपने अंदर धारण करें, इस पथ को अपनाएं। जैसे अब युधिष्ठिर को चिंता हो रही थी, मैंने ये मार दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो भीष्म पितामह ने कहा तुम हो कौन? तो हम लोग ये जाने, यही बात आती बाद में हुई है, हो कौन? पूरी गीता तो अर्जुन को तभी बताई, मरे तब तो अर्जुन ने युद्ध किया। तभी अर्जुन युद्ध कर पाए, युद्ध न कर पाते। और युद्ध युधिष्ठिर को अब शौक हो रहा है कि मैं राज्य नहीं करूंगा, ये सब मैंने इतना अपराध कर डाला। तब भीष्म पितामह कह रहे तुम हो कौन? जो कुछ भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है, वही करते हैं। तो हम लोगों को अब अपने जीवन में इसको सुनने का यही अर्थ है कि जो कुछ भी हो रहा है, हानि लाभ सुख दुख जीवन मरण, उसको सबको ईश्वर की इच्छा समझ करके बेटा उसको सहन और आनंद ले कि ये ईश्वर की इच्छा से हो रहा और हम ईश्वर की शरण में रहे, नहीं तो हमें बार बार ये दुख पाने पड़े। और ये सब स्वप्नवत है, ये प्रत्यक्ष बता रही है श्रीमद्। इसलिए भगवान ने इतनी लीला, ये भगवान की लीला है। ये जो महाभारत भी हुई ना, ये सब लीला है। और इनमें जो पांचों पांडव, युधिष्ठिर, ये सब दुर्योधन, ये सब लीला परिकर है। ये अगर ऐसा ना करते तो हम लोगों को कैसे ज्ञान हो कि दुख कैसे होता है, अपराध कैसे होता है? वो सब कुछ करके दिखा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत हम लोग इसीलिए सुन रहे हैं कि दृढ़ता आवे और भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं। अभी सबने कहा कि इसलिए सुन रहे हैं कि भगवान के पास पहुंचे, भगवान के चरणों पहुंचे। तो भगवान के पास पहुंचने का प्रमाण क्या है? क्या भगवान सजे धजे खड़े होंगे हम पास पहुंच गए, क्या मिलेगा? पास पहुंचने का प्रमाण यह है कि ये जीवन जो चल रहा है, इस जीवन में जो हानि लाभ जीवन मरण सुख दुख जो आ रहे हैं, उनमें हमारा चित्त रमण ना करके बल्कि उनसे छूट करके भगवान के चरणों में लगा हुआ है। अब लग गया है जिसका चित्त, समझ लो भगवान के पास पहुंच गया। ये प्रमाण है। वो दुखी नहीं हो रहे हैं, इन स्थितियों से दुखी नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब आप भागवत हो गए। कल बता रहे थे पंडित जी, उत्तम भागवत, मध्यम भागवत, अधम भागवत। वो भागवत हो गया।
जिसके हृदय में भगवान के जड़ स्थापित हो गए, जिसके अंदर भक्ति स्थापित हो गई, तो भक्ति स्थापित हो गई, इसका प्रमाण क्या है? कैसे हो गई, कैसे पता लगाएंगे? सब में सब अब कोई परवाह नहीं रह जाएगी, हलचल जो है वो खत्म हो जाए। हमारे परिजन की मृत्यु हो रही है तो हमारे अंदर हलचल नहीं होनी चाहिए, तो हमें प्रभु मिल गए तभी तो हलचल नहीं हो रही है। हमको सुख मिल रहा है बहुत, तो हम बहुत अभिमान नहीं आ रहा है हमारे अंदर, हमको बहुत दुख मिल रहा है, परिजन सब बहुत कष्ट दे रहे हैं, तो हमारे अंदर कोई दुख नहीं हो रहा, बहुत प्रसन्न है, आनंद से भजन करने में लगे। हो रहा है होने दो। लोग कह रहे हैं तो पागल हो गया क्या? ये इसलिए सुन रहे हैं, इसलिए इन पात्रों के द्वारा जो भगवान ने लीला करी, ये इसलिए सुन रहे हैं, इसलिए नहीं कि हाथ जोड़ के बैठ के और प्रसाद ले आए और फूल ले आए, थोड़ी देर सुन के बैठ गए, फिर वही कुछ हो गया घर में तो हो करके रोने लगे, फिर कुछ दुख सुख हो गया या बड़ा सुख हो गया तो बड़े अभिमान में आ गए, फिर वही फंसे। इसलिए श्रीमद वो भागवत हो जाता है, वो जीव ही भागवत हो जाता है, वो भागवत है, भक्ति और भक्ति ज्ञान वैराग्य का पुतला हो जाता है। ये भागवत लिखी हुई नहीं है, ये उतर रही है अपने अंदर, पी रहे हो, इसका स्वाद मिल रहा है। शरबत पी रहे हो तो मीठे पन से प्रसन्न हो रहे हो, मीठा मीठा लग रहा है, तो ये अमृत अंदर जा रहा है। यानी अब जो कुछ भी वेग है इंद्रियों के, वो मृत हो रहे हैं कि अमृत हो रहे हैं। अब वो वेग हमें परेशान नहीं कर रहे हैं, देख करके, सुन करके, स्पर्श करके, बोल करके, जो भी हमारे अंदर आ रहा है उससे हम प्रभावित नहीं हो रहे। केवल हमारी सारी इंद्रियां भगवान के भजन में लगी, भगवान के स्वरूप में लगी हुई है, भगवान के रूप में लगी हुई है, भगवान के धाम में लगी हुई है, भगवान के गुणानुवादों में लगी हुई है, भक्ति में लगी हुई है, प्रेम में लगी हुई है, मस्त है। इसलिए तो प्राप्त हो गए भगवान, ये प्रमाण है। जो जीव विचलित नहीं हो रहा है संसार में, अब वो प्रमाणित है, वो भगवान मिल गए उसे। मिल गए कन्हैया मेरे ढूंढत ढूंढत। अब वो आएगा तब कोई बात नहीं। ढूंढत आखिर में तुझे पाए गई, ढूंढत ढूंढत। अरे भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय, भगवान की जय हो जय। कन्हैया मेरे मिल गए ढूंढत। तो मिल गए का प्रमाण क्या है? यानी अब किसी दुख से दुख नहीं होता है। अब संसार की कुछ भी बातें हैं, अब वो सब हो रही है, ठीक है, निभा रहे हैं किसी तरह से। अब किसी चीज में कष्ट नहीं हो रहा है,
कोई मर जाए तो ठीक है, कोई जिंदा बना रहे तो ठीक है, कोई बीमार हो रहा है तो ठीक है, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। किसी का संयोग हो रहा है तो ठीक है, किसी का वियोग हो रहा है तो ठीक है, जैसे जीवन चल रहा है। ये प्रमाण है किस बात का? कि कन्हैया मेरे मिल गए। अब इस संसार की किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से, कोई घटना से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। केवल एक रस आनंद चल रहा है। भगवान का भजन छूट नहीं रहा है, बल्कि और उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। आनंदमय जीवन चल रहा है, भक्तों का संग चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है। समस्या हो रही, होने दो। ऐसे करते करते जीवन बीत जाएगा। उसमें पड़ जाओगे तब तो फिर तुम्हारा ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वो तो होगा जो होना है। अभी कहा भगवान ने, इतने बड़े बड़े महारथी भगवान श्याम सुंदर कह रहे, नाम लेने से कोई भगवान का तो किसी को कष्ट नहीं होता। भगवान श्याम सुंदर खुद उनके साथ रहे, पांडवों के साथ। इतनी बड़ी सती तो बलि, द्रौपदी, इतने धर्मात्मा पांडव, फिर भी पूरे जीवन दुखी। कल भाई जो भावी है, जो होना है वो तो होगा, उसकी परेशान ना हो। तुमको जो शरीर मिला है भजन करने के लिए, भजन करो। इसलिए भागवत हम लोग सुनना है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इसलिए सुनना है। भगवान मिल जाएंगे वो तो प्रमाण है। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो देखो हमारे अंदर वो स्थिति हो रही है। हमें लोभ तो नहीं हो रहा है किसी चीज से, हमें मोह तो नहीं हो रहा है, वो हो रहा है तो वो ठीक है। इतनी जल्दी नहीं छूटेगा, करोड़ों जन्मों का है वो, ना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, उसके प्रति भगवान से विनय चल रही है हमारे अंदर, उसके प्रति भगवान से प्रार्थना चल रही है। रोज गिड़गिड़ा रहे हैं हम कि प्रभु हमारी ये मोह छोड़ो, बहुत परेशान है इस संसार में। यही हो जाए, यही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब चलो। प्रजा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। यदि तुम राज्य नहीं करोगे, तुम अपने मन में इस चिंता को निकाल दो तथा जो कुछ हुआ है उसे श्री नारायण जी की इच्छा समझो, तदोपरांत यज्ञ करके अपने पाप से निवृत्त हो जाओ। प्रजा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। यदि तुम राज्य नहीं करोगे तो तुम्हें और भी अधिक पाप लगेगा। हम लोग का भी ये यज्ञ चल रहा है, ये यज्ञ चल रहा है। भगवान का जो नाम संकल्प रूपी यज्ञ चल रहा है। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिस समय भीष्म पितामह राजा युधिष्ठिर को समझा रहे थे, उस समय द्रौपदी भी वहीं बैठी हुई उनके उपदेश को सुन रही थी। जिस समय भीष्म पितामह ने धर्मोपदेश करते हुए यह बात भी कही कि जिस सभा में कोई व्यक्ति अधर्म करने की इच्छा करे, उस समय यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति उस सभा में उपस्थित हो तो उसे यह चाहिए कि वो उस व्यक्ति को अधर्म करने से रोक दे। सभा में कोई अधर्म करने जा रहा हो, अगर वहां कोई धर्मात्मा आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? उसे उसको अधर्म करने से मना करना चाहिए। ये नहीं कि देखते रहो, अरे हमें क्या करना है, करने दो। और यदि उसमें रोकने की सामर्थ्य ना हो तो स्वयं ही उस सभा से उठकर चला जाए तथा श्री नारायण का ध्यान करे। भीष्म पितामह के मुख से इन शब्दों को सुनकर द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन की ओर देखकर पहले तो कुछ मुस्कुरा दिया। द्रौपदी ने युधिष्ठिर और अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, परंतु फिर मन में लज्जित होकर यह विचार किया कि जिस समय धर्मात्मा भीष्म पितामह के सम्मुख कौरव सभा में दुर्योधन ने दुशासन को मेरा चीर काटने की तथा मुझे अपनी जांग पर बैठने की आज्ञा दी थी, उस समय दुर्दशा में भी मेरे प्राण इस शरीर से बाहर क्यों नहीं निकल गए, जो मैं अभी तक जीवित रहकर लोगों को अपना मुख दिखा रही हूँ। इस विचार के आते ही द्रौपदी मन ही मन स्वयं को धिक्कारने लगी। उस समय द्रौपदी के को देखकर भीष्म पितामह ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा उसके हृदय भावों को पहचान लिया। पितामह समझ गए। तब वे द्रौपदी को समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे पुत्री, तुम अपने मन में किसी प्रकार का सोच मत करो, क्योंकि वो सब अपराध मेरे ऊपर है। जिस समय कौरव सभा में
में बैठा हुआ था तथा दुर्योधन अधर्म करना चाह रहा था, उस समय यदि मैं मना कर देता तो वह उस अधर्म को कदापि नहीं कर सकता था। परंतु उस समय मुझे कुछ ज्ञान नहीं हो रहा था। हे पुत्री, तुम निश्चय जानो कि उस समय भगवान श्याम सुंदर की इच्छा उसी प्रकार की थी। मेरे मन में क्यों नहीं आ पा रहा था, पता नहीं क्यों, वो श्याम सुंदर की इच्छा थी। उनकी इच्छा में किसी की बुद्धि अपना कार्य नहीं कर सकती। इसका एक दूसरा कारण यह भी है कि कोई व्यक्ति कितना ही ज्ञानी अथवा धर्मात्मा क्यों ना हो, यदि वो अधर्मी के साथ रहता है तो उसके संग दोष के कारण ज्ञान नष्ट हो जाता है, सब दोष लगता है और समय पर काम नहीं आता। जो लोग अधर्मी का अन्न खाते हैं उनकी बुद्धि भी वैसी ही अधर्ममय हो जाती है। उन दिनों हम लोग भी अधर्मी दुर्योधन का अन्न खा रहे थे तथा सदैव उसी के साथ रहते भी थे। इस कारण उन दिनों मुझे भी अधर्म का विचार नहीं हो रहा था। अब मुझे अधर्मी दुर्योधन का अन्न जल छोड़ेंगे तथा इस शैया पर सोए हुए 56 दिन व्यतीत हो चुके हैं। अतः दुर्योधन के अन्न का विकार एवं संगति का प्रभाव मेरे ऊपर से हट गया है। अब इतना सब विकार निकल गया, अब उसका नष्ट हो गया। इसी कारण मुझे आज यह ज्ञान पुनः प्राप्त हुआ है। हे पुत्री, इस संबंध में मैं तुम्हें महाभारत का एक दृष्टांत सुनाता हूँ, तुम उसे मन लगाकर सुनो। पिछले युग में राजा श्री के यहाँ एक परम ज्ञानी परमहंस महात्मा निवास करते थे। क्या टाइम हो गया? 4 बजे। राजा श्री बड़े स्नेह एवं सच्चाई सहित उनकी सेवा शुश्रूषा किया करता था। उस राजा के नगर में रहने वाले एक ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का आभूषण बनवाने के लिए एक सुनार को कुछ सोना दिया। सुनार ने सोने को चुराकर पीतल का आभूषण बना दिया तथा उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने उसकी कोई जांच किए बिना वो आभूषण अपनी पुत्री को पहना दिया। जब लड़की उस आभूषण को पहनकर अपने ससुराल में गई तब उसके पति ने उस पीतल के आभूषण को पहचानकर अपने मन में बहुत बुरा माना तथा उस लड़की को उसके पिता के घर वापस भेज दिया तथा उसे फिर कभी अपने घर नहीं बुलाया। यह देखकर ब्राह्मण ने राजा के दरबार में जाकर सब कथा कही तथा न्याय की भिक्षा मांगी। तब राजा ने उस सुनार का अपराध सत्य जानकर उसका सब अन्न तथा धन छीनकर अपने कोष में भिजवा दिया। एक दिन उस सुनार के अन्न से राजगृह में भोजन बनाया गया। उस भोजन का कुछ भाग उन परमहंस महात्मा ने खाया। तब उनके मन में उसका ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ कि उन्होंने राजा की किसी वस्तु को चुराने का निश्चय कर डाला। उसी निश्चय में उन्होंने रानी के एक अत्यंत सुंदर रत्न जटित हार को महल के उस भाग में से चुरा लिया जहाँ जाने के लिए उनको किसी प्रकार की मनाही नहीं थी। तदुपरांत उन्होंने उस हार को एक वस्त्र में लपेटकर अपने पास रख लिया तथा 3 दिन तक भोजन करने के लिए राजमहल में नहीं गए। 3 दिन तक निरंतर उपवास करने के कारण जब उनके पेट में सुनार के अन्न भक्षण का प्रभाव नष्ट हो गया तब उन्हें यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि हाँ, मैंने यह कैसा दुष्कर्म कर डाला है। इस पाप के कारण तो मुझे नरक लोक की घोर यातना भोगनी पड़ेगी। अब तो मुझे यही उचित है कि इस अधर्म का दंड इसी शरीर से यही भोग लेना चाहिए जिससे परलोक का भय न रहे। ऐसा विचार करके मैं फिर परमहंस राजा के पास जा पहुंचे तथा उसे अपनी चोरी का सब हाल बता देने के पश्चात इस प्रकार कहने लगे कि हे पृथ्वीनाथ, आप इस अधर्म के दंड स्वरूप मेरे दोनों हाथ काट लीजिए ताकि मैं अपने अधर्म का भोग किसी जन्म में भोग लूं। परमहंस के वचन सुनकर राजा ने उदास होकर पंडितों से पूछा कि परमहंस का इस प्रकार से चित्त बदल जाने का क्या कारण है, जो इन्होंने पहले तो हार को चुरा लिया और अब मेरे पास आकर इस प्रकार की बात कह रहे हैं। राजा की बात सुनकर पंडितों ने अपनी विद्या से विचार करके कहा, है राजन, जिस दिन इन परमहंस महात्मा ने यह हार चुराया उस दिन उन्होंने किसी अधर्मी का अन्न खाया होगा। इसी कारण इनकी बुद्धि उस समय नष्ट हो गई थी। पंडितों की बात सुनकर राजा ने जब पूछताछ की तो उसे पता लगा कि उस दिन उन्होंने उस पापी सुनार का अन्न खाया था। इसी कारण उनकी बुद्धि पलट गई थी। अतः हे द्रौपदी, जब केवल एक दिन अधर्मी का अन्न खाने से परमहंस महात्मा तक का ज्ञान नष्ट हो गया तथा उन्होंने चोरी की, तो मैं तो सदैव ही उस अधर्मी दुर्योधन का अन्न खाता और उसके साथ रहता था। अतः उस स्थिति में तेरे ऊपर अधर्म होते देखकर यदि मैंने दुर्योधन को वैसा करने से न रोका तथा अज्ञानी बन चुपचाप बैठा रहा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
सूती ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, भीष्म पितामह ने पांडवों तथा द्रौपदी के प्रति यह ज्ञान उपदेश देकर कि श्री नारायण का चतुर्भुजी रूप स्वरूप अपने हृदय में धारण कर लिया। तदुपरांत वे भगवान श्री कृष्ण जी की ओर देखते हुए इस प्रकार की स्तुति करने लगे, हे जो स्वरूप परम ब्रह्म, आप भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। अब ये भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं। आप जिस प्रकार इस समय मेरे सम्मुख बैठे हैं, आप सब यही ध्यान कीजिए कि हम सब मरणासन्न हैं और भगवान हमारे सामने बैठे हो, हमारी आत्मा स्तुति कर रही है। कृपा कर उसी प्रकार बैठे रहिए ताकि प्राणों का परित्याग करते समय मेरे हृदय में आपके क्रमों का ध्यान बनाए। आप सबसे पहले थे तथा महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होगा। आपकी माया द्वारा ही तीनों लोगों की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार होता है। आप जन्म मरण से कोई प्रयोजन न रखकर केवल पृथ्वी का भार उतारने तथा अधर्मी दुष्टों का संहार करने के लिए ही अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। आपके अवतार लेने का केवल यही कारण है कि संसारी लोग आपकी संपूर्ण गुणों से पूर्ण मनोहर श्यामल मूर्ति का सदैव ध्यान धरते रहे तथा पापों से छूटकर भाव सागर से पार होकर मुक्ति पदार्थ को प्राप्त करें। आप अपने भक्तों पर कितनी दया तथा कृपा रखते हैं कि भक्त अर्जुन की प्राण रक्षा करने के निमित्त आपने उसके रथ का सारथी बनना भी स्वीकार किया तथा स्वयं आगे बैठकर उसे अपने पीछे बैठाया। जिस समय मैं अपने तीखे बाणों को अर्जुन के ऊपर चलाता था, उस समय यदि स्वयं काल भी सामने आता तो वो भी उन बाणों को देख भयभीत होकर भाग जाता, परंतु आपने उन कराल बाणों से तो अर्जुन की रक्षा की और स्वयं उनके प्रहार को अपने कोमल शरीर पर सहन किया। उस समय मेरे बाणों द्वारा आपके शरीर पर घाव हो जाने से जो खून के छींटे निकलते थे, वे आपकी सांवली सूरत पर मूंगे के समान शोभायमान लगते थे। उस शोभा का वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। आप अर्जुन को पराक्रमहीन न होने देने के लिए सदैव उसका उत्साह बढ़ाया करते थे। आपके चंद्रमा रूसी मुख पर बिखरे हुए घुंघराले केश इस प्रकार शोभित होते थे। ये कहाँ का वर्णन कर रहे हैं भीष्म पितामह? युद्ध क्षेत्र का। जैसे नीले कमल के ऊपर रस के लोभी, इसको लगा कर दिया जहां तक भौरे मंडरा रहे हो। आपके मुखार बिंद पर धूल तथा पसीने की बूंदें इस प्रकार लगती थी जैसे पुष्पों के ऊपर ओस की बूंदें झलकती हैं। उस समय आप उस पसीने को अपने पीतांबर से पोंछकर तथा घोड़ों की रास पकड़कर अर्जुन के रथ को शीघ्रता पूर्वक मेरी ओर दौड़ते थे। मैं चाहता हूँ कि आपका वही स्वरूप मेरी आंखों में सदैव बसा रहे तथा आपके कमल के समान कोमल चरण मेरे हृदय से कभी बाहर न होने पाए। हे प्रभु, आप अपने भक्तों का मान इस प्रकार रखते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय आपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी तथा यह भी कहा था कि मैं शंख बजाने तथा रथ चलाने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करूंगा। इसके विपरीत मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं आपको युद्ध में व्याकुल करके अस्त्र न करा दूं तो मेरा भी नाम भीष्म नहीं है। तो आपने अपने भक्त का मान रखने के लिए अपने प्राण को छोड़ दिया, क्योंकि आप यह भली बात जानते थे कि मेरे प्राण भले ही छूट जावे परंतु भक्त का मान अवश्य रखना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा था ना, हे प्रभु, जिस समय मैंने रथ के पहियों को तोड़कर घोड़ों को मार गिराया तथा रथ की ध्वजा एवं अर्जुन के धनुष को काट दिया, उस समय आप खुद होकर उसी रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े थे। उस समय आप ऐसे सुंदर प्रतीत हो रहे थे जैसे बिजली को साथ लिए हुए श्याम घटा बड़ी घूम के साथ गिरी चली आई हो। उस दौड़ते समय आपका पीतांबर पृथ्वी पर गिर पड़ा था, जिसका कारण यह था कि आपको प्रतिज्ञा भंग करते देखकर पृथ्वी अपने मन में यह सोचने लगी थी कि भगवान ने मेरा भार दूर करने के लिए अवतार ग्रहण किया है। अतः अब कहीं वे उस प्रण यानी मेरा भार दूर करने का को भी किसी प्रण शस्त्र न उठाने का की भांति छोड़ न बैठे। कहीं जैसे शस्त्र उठाने छोड़ बैठे, उसी तरह कहीं मेरा प्रण भी न छोड़ कर बैठे। उस समय पृथ्वी के मन की पीड़ा पहचान कर ही आपने अपने पीतांबर को गिराकर उसे आश्वासन दिया था। पीतांबर को गिरा दिया पृथ्वी पर भगवान ने। कितने दयालु, आहा कितने गुण। पीतांबर गिरा, भगवान का पीतांबर गिरना भी कितना है।
कि तुझे किसी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रतिज्ञा तो मैंने अपने भक्त का मान रखने के लिए तोड़ी है। तेरा भार अवश्य पूर्ण किया जाएगा। हे श्याम सुंदर, जिस समय में पांडवों की पूर्ण सेना का, और देखिए यह बात भीष्म पितामह समझ गए थे। जब पीताम्बर गिरा था, ये भीष्म पितामह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये बात कि पृथ्वी घबरा गई थी। ये सब अंतर्यामी होने का भीष्म पितामह समझ रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि आपने इसीलिए अपना पीताम्बर गिराया। स्तुति कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात, रहस्य बता रहे हैं। हे श्याम सुंदर, जिस समय में पांडवों की संपूर्ण सेना का संहार कर देना चाहता था, उस समय आप मुझे घबरा देने के लिए सहस्त्रों रूप धरकर मेरे रथ के चारों ओर आ जाते थे। सहस्त्रों रूप धर लेते थे श्याम सुंदर, और उनके रथ के आगे छा जाते थे और सारे पांडवों को बचा लेते थे। तब मैं चकित होकर यह नहीं पहचान पाता था कि इन अनेक रूपों में आपका कौन सा रूप सत्य है तथा कौन सा रूप माया का है। उस समय आप मुझे व्याकुल देखकर धैर्य बंधाने तथा मेरी प्रशंसा करने लगते थे। जिस समय मैं उन बातों का स्मरण करता हूँ, उस समय मुझे अत्यंत लज्जा आती है तथा अपने को अपराधी समझकर मैं अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता हूँ। हे दयालु, आप भक्तों को ज्ञान देकर उनका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। अतः आपने मेरी मृत्यु के समय बिना बुलाए ही यहाँ आकर जो अपना दर्शन दिया है, उससे मैं परम धन्य हो गया हूँ। जिस समय मृत्यु काल निकट आता है, उस समय मनुष्य को 60 सहस्त्र बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। बता रहे जिस समय मृत्यु काल आता है, जैसे ये 60 सहस्त्र बिच्छू डंक मार रहे हो, इतनी पीड़ा होती है। उस स्थिति में बड़े बड़े ऋषि मुनियों का चित्त भी चलायमान हो जाता है तथा वे ज्ञानी होते हुए भी आपका ध्यान करने में असमर्थ हो जाते। सोचिए, बहुत ज्ञान रहता है जीवन भर, लेकिन जब भक्ति का समय आता है तो सब असमर्थ। उस समय जिस व्यक्ति पर आपकी अत्यंत कृपा होती है, वही आपके चरण कमलों का ध्यान भव सागर से पार हो जाता है। वही आपके चरण कमलों का ध्यान करके इस भव सागर जिस पर आपकी कृपा होगी, चाहे इतना बड़ा ज्ञानी, चाहे कितना ध्यान, जब कृपा नहीं होगी। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आपका ये स्वरूप मेरे नेत्रों में सदा बसा रहे तथा आपके चरणों में मेरा ध्यान निरंतर लगा रहे। इस प्रकार स्तुति करने के उपरांत श्री भीष्म पितामह ने ज्योति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में स्थित कर लिया। तत्पश्चात ऋषि मुनियों को प्रणाम कर अपनी आंखें बंद कर फिर योग अभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम में वास किया। उस समय देवताओं ने आकाश पुष्पों की वर्षा की। गुरु गोविंद भगवान की नंद लाल हरि घन श्याम हरि। जय राधा माधव श्याम हरि। कभी भूले से दर्शन आपका घनश्याम हो जाता। कभी भूले से दर्शन, कभी भूले से दर्शन आपका घनश्याम हो जाता। आपका घनश्याम हो जाता।
लिपट जाता गले का हार हो जाता कभी भूले से दर्शन आपका घनश्याम हो जाता कभी भूले से दर्शन आपका घनश्याम हो जाता चरणों में लिपट जाता गले का हार हो जाता चरणों से लिपट जाता गले का हार हो जाता ये है पाप तो तेरे मगर इतना समझती हूँ ये है पाप तो तेरे मगर इतना समझती हूँ ये है पाप बहु तेरे मगर इतना समझती हूँ ये है पाप बहु तेरे मगर इतना समझती हूँ तुम्हारी एक तो करते मेरा उद्धार हो जाता तुम्हारी एक तो करते मेरा उद्धार हो जाता कभी भूले से दर्शन आपका घनश्याम कभी भूले से कभी भूले से दर्शन आपका घनश्याम हो जाता 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 चरणों में लिपट जाता गले का हार हो जाता चरणों में लिपट जाता गले का हार हो जाता छुपे हो दर्द हृदय में निकल कर सामने आओ छुपे हो दर्द हृदय में निकल कर सामने आओ छुपे हो दर्द हृदय में निकल कर सामने आओ छुपे हो गए हृदय में निकल कर सामने आओ तुम्हारा पर्दा हट जाता दीदार हो जाता तुम्हारा पर्दा हट जाता हमें 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 दीदार हो जाता कभी भूले से दर्शन रहो कभी भूले से दर्शन आपका घनश्याम हो जाता चरणों में लिपट जाता गले का हार हो जाता चरणों से लिपट जाता गले का हार हो जाता सलाह देने के काबिल है तुम्हारी स्वार्थ की दुनिया सलाह देने के काबिल है तुम्हारी स्वार्थ की दुनिया तुम्ही एक करुणा से अरे तुम्हारी एक करुणा से भंवर के पार हो जाता तुम्हारी एक करुणा से भंवर के पार हो जाता कभी भूले से दर्शन आपका घनश्याम हो जाता कभी भूले से दर्शन आपका घनश्याम हो जाता रहो तुलसी का यही कहना पड़ा तू प्रेम सत्संग से ये तुलसी का यही कहना पड़ा तू प्रेम सत्संग से ये तुलसी का यही कहना पड़ा तू प्रेम सत्संग से ये तुलसी का जाम हो जाता चरणों में लिपट जाता हार हो जाता चरणों में लिपट जाता गले का हार हो जाता चरणों में लिपट जाता गले का हार हो जाता चरणों में लिपट जाता गले का हार हो जाता चरणों में लिपट जाता
भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, चारों धाम में तुम्हारी जय हो, गोपाल तुम्हारी जय हो, हे गुरुदेव तुम्हारी जय हो, हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर बोल हरि हरि बोल जय गौर बोल हरि हरि बोल जय सत्य गौर बोल हरि हरि बोल जय सत्य गौर बोल हरि हरि बोल जय गौर बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल गौर हरि हरि बोल हरि हरि बोल गौर हरि हरि बोल गौर हरि हरि बोल गौरांग हरि हरि बोल हरि हरि बोल गौरांग हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल।
की जय हो। ब्रज मंडल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी की श्री सुखदेव जी की जय हो। जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम राधे महासत्संग की जय की जय श्री राधा रानी की जय। हरि बोल। कल से सब लोग समय पर आ जाएं, क्योंकि आधा घंटा बाद शुरू हो पाई, थोड़ा भजन होता है तो 3-3.5 ही घंटे चल पाती है भागवत। थोड़ा सा समय पे आ जाए तो जरा ज्यादा आनंद आ जाएगा। 12 बजे शुरू हो जाएगी भागवत। अगर आप लोग ना उठे तो हम तो अभी सुनाने को तैयार हैं। हरि बोल प्रभु की दया। कोई बात नहीं, समय से समाप्त होगी, कोई बात नहीं। इस आनंद और इस आनंद को अपने हृदय में धारण करके और संसार के प्रपंचों से दूर रह करके जो भी विचार आ रहे हो जगत के, उनको भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमने जो कुछ सुना है उसको हमें धारण करने की आप क्षमता दीजिए। हमें अपना प्रेम प्रदान कीजिए, हमें अपने चरणों में रखिए। किसी तरह से भी हो हमारा कल्याण कीजिए प्रभु, हमारा कल्याण कीजिए। आपने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, हम सबको कितनी सुंदर श्रीमद् भागवत सुनने को मिल रही है। भगवान की दया है। और हमारे पितरों को और एक बात हम विशेष कहना चाहते थे, भूल गए आज। जब आप लोग जितने श्रोतागण हैं जो सुनने आते हैं, अपने घर एक चिराग जलाते हैं, ऐसी हमारी इच्छा है। जब तक इतना जला दे कि जब तक आप यहाँ पर सुने तब तक वो आपके यहाँ भगवान के सामने वो चिराग जलता रहे। और जिनको जिनको 7 गांठ की व्यवस्था हो पाए वो 7 गांठ का पास अपने घरों में रख दे और ऊपर कपड़ा बांध दे, जिससे कि जितने सबके पितर हैं वहां, यहाँ जब पूजन हुआ था तो हमने सबके लिए आह्वान करा दिया था कि जितने भी श्रोता हैं उन सब की रक्षा हो, सबके पितर सुने, सब जहां किसी योनि में हो, वो किसी भी योनि में हो, कहीं भी हो, वो जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, कहीं भी हो, उनका उद्धार हो प्रभु, कल्याण हो। आप सब यही चाह करें और अपना भी कल्याण करें और अनंत जीवों का कल्याण हो। श्रीमद् भागवत सुनकर प्रभु हमारे अंदर भी उतरे और ये अमृत सबको प्राप्त हो। इसलिए घर में अपने अपने चिराग जला कर आए और घर में कह दे जो लोग हो जरा वो देखते रहें। तो आप सब एक ही स्थान पर बैठकर श्रवण कर रहे हैं, लेकिन सबके पितरों को प्राप्त होगा, ऐसी हमारी इच्छा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमद् महापुराण की कल किसी समय फिर हम सब उपस्थित होंगे, फिर आनंद लेंगे, भगवान से प्रार्थना। और ज्यादा घर के काम मत करो क्योंकि थक जाती हो, शरीर बहुत चल नहीं रहे, अब थकावट हो जाती है। इसलिए उतना करो कि हम किसी तरह बैठ करके श्रवण कर सकें श्रीमद् भागवत। ये बहुत सुंदर अवसर मिला है, पास में है, सब सुन लेते हैं। उससे सबसे विनती है स्वस्थ रहें, प्रभु सबको निरोग रखें। और हमारी भागवत के बाद हवन होगा, यहाँ पर संतों का भोजन होगा, बड़ा सुंदर अवसर आएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप निर्विघ्न हम सबको अपना प्रेम प्रदान करते रहें। आपसे प्रार्थना है भगवान से, बस। तुलसी वृंदावन बिहारी।